मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उन तीनों चरणों में सभी के सभी सीटें 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अंतिम की 3 सीटें भी राजमहल सहित जो पिछले 2014 और 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वह भी सीट हम लोग जीतेंगे। यह संथाल परगना विशेष रूप से अभी जिस बात को लेकर के चर्चा में है, वो चर्चा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार जो विषय को देश के समक्ष एक रख रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं और जनता भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है तुष्टीकरण का, वो मुद्दा है वंशवाद का। और ये तीनों ही बातें संथाल परगना में, झारखंड में तो ही है, लेकिन संथाल परगना में विशेष रूप से हमें एकदम सामने देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप किन पर लगे? झारखंड ने 2019 में इस ठगबंधन को मौका दिया था। इन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कह करके कई एक वायदे में हम बात कर रहे हैं। इस राजमहल में ही एक विधानसभा बरहेट है और एक विधानसभा पाकुड़ है, और ये राजमहल के लिए एक अवसर था, संथाल परगना के लिए एक अवसर था कि यहाँ का कोई व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बने। वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री तो विधायक है, तो झारखंड का मुख्यमंत्री। यहाँ का एक व्यक्ति जो कांग्रेस विधायक दल का नेता था और उनका बड़ा कंपोनेंट है इस सरकार का बड़ा, और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी किस तरह से उनके पीए के चाकर घर से 35 करोड़ रुपए का बरामदगी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को, या फिर इस संथाल परगना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता को या यहाँ के जनादेश को कलंकित किया है, इसका जवाब इस चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता ने। विधायक सांसद नहीं बनाता है, सांसद बनाता है जनता। ये जनता अपना निर्वाचन करती है और ये देश का चुनाव, ये भारत का चुनाव है, भारतीयों के द्वारा किया गया चुनाव। और हमारे कार्यकर्ता और जो वहां के विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी है, बरहेट को तो लोगों ने सिद्धू कानूप के लिए प्रतिष्ठित किया है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री जीत करके आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाकर के उस भूमि को कलंकित किया है। पाकुड़ की धरती से जनता ने उनको निर्वाचित करके मंत्री बनाया। वो भ्रष्टाचार के कारण और नोटों के गड्ढियों के कारण पूरे पाकुड़ की जनता को उन्होंने जो है, आप समझ लीजिए, जो उनको अपमानित करने का काम किया। बोरियो में वहां के विधायक इस सरकार और अपने ही पार्टी के खिलाफ उलगुलान करके और विद्रोह करके आप खड़े हैं। कुल मिलाकर के विजय हांसदा जी जो यहाँ के सांसद थे 10 साल में, उनकी इतनी अलोकप्रियता हुई है, वो ना एक्सेसिबल रहे, ना लोगों के बीच में रहे, ना लोगों के किसी काम आए, ना कहीं पर किसी भी प्रकार से उनका जो है नेतृत्व दिखा। इस लिहाज से पूरा लोकसभा का क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव करेगी राजमहल में। और साथ ही साथ जो मुद्दे हम लोगों ने बताए, उसके अंदर जो अंडरकरेंट है उसको लेकर के